हेलो दोस्तों, ऑलवेज हाई क्वालिटी आज से नॉवल शुरू करने जा रहा है जिसका नाम वेट फॉर मी यस्टरडे इन स्प्रिंग है। नॉवेल्स बिल्कुल एनिमी की तरह होती है, बस इनमें विजुअल्स नहीं होते। इस नॉवल में 7 चैप्टर्स है और अभी हम एक इंट्रो देने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से इसके चैप्टर्स बैक टू बैक आएंगे। अगर आपको एनिमे पसंद है तो डेफिनेटली ये भी पसंद आएगा। ये वादा रहा आपसे ऑलवेज हाई क्वालिटी का। हर दिन जब स्कूल खत्म हो जाता था तो हम समुद्री दीवार पर बैठते थे और बातें करते थे और रात के खाने तक का समय यूं ही बिताते थे। वो ही अकेला था जो मुझसे बेकार की बातें कर सकता था और उसे सब कुछ बना देता था। वो रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम चुपके से सोई हुई स्कूल की इमारत में चले गए। हम उस खाली कक्षा में घंटों बैठे रहे, बस हल्की चांदनी के नीचे पुरानी यादों में खोए रहे, जैसे समय हमारी उंगलियों से फिसल रहा हो। दुख और चिंता से थककर जब मैं और सहन नहीं कर सका तो मैंने यह सोचने से तंग आकर कि अपनी चिंताओं का अधिक विश्लेषण करना मुझे किसी लाभ पहुंचाएगा, आसमान की ओर देखा। मेरे आश्चर्य के लिए ऊपर का नीला आसमान बिल्कुल साफ और शांत था, जैसे कि मुझे मन की शांति चाहिए थी। एक अकेला काला चील आकाश में 8 के आकार में उड़ रहा था। उसकी उदास चीख गूंज रही थी क्योंकि वह अपनी अगली खाने की खोज कर रहा था। उसके पास ही घटता हुआ चांद सुबह के आसमान में स्थिर और शांत खड़ा था, जैसे गिरा हुआ दूध का एक बूंद। मैंने ताजगी से भरी समुद्री हवा को गहरी सांस में खींचा, जिससे मेरे थके हुए दिमाग को ऑक्सीजन मिल सके। समुद्र की हवा में नमक की गंध के साथ हल्की सी बेर के फूलों की महक भी महसूस हुई। यह मेरे अंतिम हाई स्कूल वर्ष से पहले की वसंत ऋतु थी। मैं 17 साल का था। मैंने अपनी नजरें फिर से सामने की सड़क पर डालीं और तट के किनारे अपने घर की ओर धीरे धीरे चलने लगा, जबकि लहरें पास के समुद्री दीवार से टकरा रही थीं। यह घर जाने का सबसे सीधा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे और समय चाहिए था सोचने के लिए। मैंने पिछली रात की घटना के बारे में सोचा, वह महत्वपूर्ण घटना जो इसका कारण बनी थी, लेकिन मेरे लिए एक तरह का अंत भी था। वास्तविकता अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। मैं केवल पिछली रात की घटनाओं को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था, अपने आप से पूछता था कि क्या यह वास्तव में वही अंत है जो मैं चाहता था, या क्या मैं कुछ और कर सकता था, एक अलग निर्णय ले सकता था, एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता था। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता, उतना ही मेरा मन पछतावे के दलदल में डूबता जाता। फिर भी मैंने अपने विचारों को एक सुसंगत रूप में लाने की कोशिश जारी रखी, जब तक कि मैं अनजाने में अपने घर के दरवाजे के सामने नहीं पहुंच गया। मैंने प्रवेश द्वार से होकर कदम रखा, अपने जूते उतारे और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने बिस्तर पर लेटकर अपने भारी भारी सांसों के साथ परेशान करने वाले विचारों को निकालने की कोशिश की। जल्द ही मुझे थकान महसूस होने लगी। यह स्वाभाविक था, क्योंकि मैंने पिछले रात से एक पल भी नहीं सोया था। जैसे ही मैंने अपनी पलकें बंद कीं, यादों की एक धारा उनके नीचे चमकने लगी, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर पर एक के बाद एक स्लाइड्स, अकारी की यादें और पिछले कुछ दिनों में हमने साथ बिताए पलों की यादें। वह कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी शर्माते हुए नजर आती। इन छवियों को देखते हुए मैंने महसूस किया कि मैंने कितने कीमती क्षणभंगुर पलों को उसके साथ साझा किया था। बस उसके आसपास रहना, बातें करना, सुनना, मौजूद रहना मुझे अपने जीवन से संतुष्ट महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। इसलिए चाहे मैंने कोई भी निर्णय लिया हो या भविष्य में लेने वाला हूं, मैंने खुद से वादा किया कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा। इससे पहले कि मैं उस विचार को पूरा कर पाता, मेरा मन आखिरकार मेरे शरीर की नींद की मांग के आगे हार गया और मैं बेहोश हो गया।